नमस्कार दोस्तों, जीके नोट्स एमसीक्यू पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जितेंद्र चौहान आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। दोस्तों, हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में सीरीज चल रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे वो एसएससी का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, पीसीएस का हो, यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस का हो, आरओ एआरओ का हो, आईबी का हो, और भी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें जो क्वेश्चन बार-बार रिपीटेड होते हैं, उनकी सीरीज चल रही है। उसमें ये वैदिक संस्कृति का जो चैप्टर है, उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, उसका ये है। इसमें टॉप 64 आपको क्वेश्चन इस चीज़ में मिलेंगे, इस वीडियो में। और इसके अलावा एक और वीडियो है 50 क्वेश्चन का। तो टोटल मिला के 114 क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो बार-बार पेपर्स में आए हैं, तो हम उसका रिवीजन करते हैं। आप भी एक पेन और कागज़ ले लीजिए, देखते हैं आपको कितना इसके विषय में पता है और कितने आपने सही किए टोटल इन 64 में, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, पहले मंडल से 6वें मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक या चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। और इसका सही आंसर है ऋग्वेद के 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सही आंसर है अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण के विषय में बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, किस चीज को इंगित करता है? नरजाति समूह को, यायावरी जन समूह को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को? और सही आंसर है दोस्तों श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। और सही आंसर है 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां से आए? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से? और आपका सही ऑप्शन है मध्य एशिया से। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऐसा कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य रूप में रचित है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सही आंसर है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सही आंसर है आपका अथर्ववेद में इनका उल्लेख मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन आपका ए है सभा, बी समिति, सी विद, डी परिषद। और सही आंसर है आपका विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? और सही ऑप्शन है आपका शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी है महाकाव्य काल में, और डी है सूत्र काल में। और सही आंसर है आपका उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, बी है निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का
उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, और डी है निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। और सही आंसर है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, कब माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। सी है ऑप्शन आपका, जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है। और डी है जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है। और सही आंसर है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था, गेहूं को, जौ को, चावल को, इनमें से कोई नहीं। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? और सही आंसर है दोस्तों, वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है आपका, चावल के लिए, बी गेहूं के लिए, सी जौ के लिए, डी कपास के लिए। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? सही आंसर है चावल के लिए। अथर्व का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके, एक पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति, डी दर्शन। और सही आंसर है अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची है, ए शिक्षा, बी कल्पसूत्र, सी निरुत्तर निरुक्त, डी छंद सूची। और आपको मिलाना है ध्वनि शास्त्र से, कर्मकांड से, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से, और भाषा शास्त्र, या फिर डी छंद शास्त्र से। तो शिक्षा का आपको मिलाना है, तो इसका सही मिलान है दोस्तों, ए का पहला है, शिक्षा ध्वनि शास्त्र से है, बी का दूसरा है, कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है, सी का तीसरा है, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से संबंधित है, और छंद सूची छंद शास्त्र से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका ए। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं दोस्तों पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, याज्ञव स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति। और सही आंसर है मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि कवि की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि कवि की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को, महाकाव्य को, गीता को, या भागवत पुराण को? और सही आंसर है रामायण को दिया गया है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? प्राचीनतम जो सबसे ज्यादा पुराना पुराण है वो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है आपके, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, या वायु पुराण। और सही आंसर है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम नदी दोस्तों किसे माना गया है? ऑप्शन है आपके, सिंधु को, सरस्वती को, परुष्णी को, या शतुद्री को। और सही आंसर है ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम नदी सरस्वती है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी दोस्तों? उस वक्त के समाज की सबसे जो आधारभूत इकाई थी, ऑप्शन है आपके, कुल, कुटुंब, ग्राम, विश्व, या जन। और सही आंसर है कुल या कुटुंब बेसिक इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। वह कौन सा देवता था जिसकी स्तुति में ऋग्वैदिक काल में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? ऑप्शन है आपके, इंद्र, अग्नि, वरुण, या सूर्य। और सही आंसर है दोस्तों इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनी कहा गया है? ऑप्शन है आपके, ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद।
और सही ऑप्शन है आपका अथर्ववेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपके मैत्रेयणी संहिता, जावाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या छांदोग्य उपनिषद। और सही आंसर है आपके मैत्रेयणी संहिता में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था दोस्तों? ऑप्शन है आपके प्रजापति को, बी इंद्र को, सी विष्णु को, डी रुद्र को। और सही आंसर है प्रजापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको बताइए आप लोग। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। राजसी यज्ञ, अश्वमेव यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ, ये किस चीज से संबंधित है? राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोराथ किया जाने वाला यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला, एवं सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ। और इसका सही मिलान है दोस्तों, राजसु यज्ञ संबंधित है राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ है ये। अश्वमेव यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजन के लिए किया जाता था। और अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे भी सूची का मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 को। ऋग्वेद में उल्लिखित नाम पुरुषनी, शतुद्री, अश्किनी, विपाशा, और आधुनिक नाम है उनके रावी, शतलज, चिनाव, व्यास। तो इसका ऑप्शन है, पुरुषनी को क्या कहा जाता है? रावी। शतुद्री को कहा जाता है शतलज, अश्कनी को कहा जाता है चिनाव और विपाशा को कहा जाता है व्यास। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? और सही ऑप्शन है 16। 16 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सूची का मिलान करना है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। अब सेकंड सूची में है समान वर्ण या जाति का विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह, या बिना दहेज का विवाह। देखते हैं इसका आंसर। सही आंसर है इसका दोस्तों ब्रह्म विवाह है, समान वर्ण या जाति का विवाह। देव विवाह है, पुरोहित को पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। प्रजापत्य विवाह है, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुरा कर किया गया विवाह। ये आर्ष विवाह है। और प्रजापत्य विवाह है बिना दहेज का विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सूची का मिलान करना है। गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। सूची सेकंड में है प्रेम विवाह, कन्या का खरीदार कर किया गया विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, या सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर किया गया विवाह। तो गंधर्व विवाह है प्रेम विवाह, आसुर विवाह है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, वह पैशाच विवाह है जब कोई सोई हुई अवस्था में कन्या हो या मानसिक रूप से असंतुलित हो उसके साथ किया गया विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। और सही आंसर है दोस्तों मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृड भांड संस्कृति है, कैसी संस्कृति है? गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। और सही आंसर है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है।
उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदघाट संस्कृति, दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया। संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, और सही आंसर है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, ऊपर वाली ऋग्वैदिक काल से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति स्थल किस स्थान पर किए गए उत्खनन से प्राप्त होते हैं? अर्थात उत्तर वैदिक काल के मृदभांड से ये सवाल है, और ये संस्कृति का ऑप्शन है आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, और सही आंसर है भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, ग्रह सूत्र में, और सही आंसर है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, पुरोहित के लिए, और सही आंसर है दोस्तों गाय के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सूची का मिलान है दोस्तों, कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे संबंधित शब्द भी दिए गए, उनका मिलान करना है। संग्रहित, भागदूत, छता, अछवाप, कोषाध्यक्ष, कर संग्रहकर्ता, पास के खेल में राजा का सहायक, और प्रतहरी, मतलब कुछ पद दिए गए हैं और उनका कार्य दिया गया है, उसको हमको मिलान करना है। तो संग्रहित कोषाध्यक्ष होता था, भागदूत मतलब कर संग्रह करता था, छता या छतरी पासे के खेल में राजा का सहयोग करता था, और अछवाप राजा के प्रसाद का रक्षक, यानी कि राजा के जो महल है उसका रक्षक होता था। ऋतु, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता का ऋतस्य गोप कहा गया है? इंद्र को, वरुण को, सूर्य को, विष्णु को, और सही आंसर है दोस्तों वरुण को कहा गया है। निम्न में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इंद्र था, नासत्य या अश्विन थे, वरुण थे, मित्र थे, और सही आंसर है वरुण थे। तीन क्रमों में तीन लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? सूर्य को, सवित्री को, मित्र को, विष्णु को, और सही आंसर है दोस्तों विष्णु जी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलान करना है, देखते हैं इसमें क्या है। पूषण, रुद्र, घौस, घौ, आदिति, विवाह, अच्छा ये देवताओं के नाम हैं और उनका मिलान करना है। विवाह का देवता, पशुओं का देवता, जगत के पिता, देवी की महान माता, और सही आंसर है पूषण है विवाह के देवता, रुद्र हैं पशुओं के देवता, घौ या घौस हैं जगत के पिता, और आदिति हैं देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किस चीज से संबंधित? समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, या अर्थशास्त्र से, और सही आंसर है मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना दोस्तों किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने, या परीक्षित ने, और सही आंसर है विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से, दोस्तों ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्व, रथों, कार्स के उपयोग से परिचित थे, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल से के उपयोग से परिचित थे, और सही आंसर है दोस्तों वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्कनी, परुष्णी, कुभा, विपाशा, और सही आंसर है कुभा क्रम। ये अफगानिस्तान में आर्यों के संबंध का सूचक है, कुभा और क्रम जो नदियां हैं उनका। धर्म और ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं
स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। सेकंड है ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित साहित्य तत्वों को कौन सारे तत्वों में से है। अब इनमें से कौन सा सही है? केवल एक या दो या दोनों नहीं है। सही आंसर है एक और दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ये किसने कहा कि आर्यों का आगमन आर्कटिक से आया है? उसका पक्ष किसने किया है? पार्जिटर ने, एसी दास ने, बीजी तिलक ने या जैकोबी ने? सही आंसर है बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदियां हैं, उनके आधुनिक नाम हैं कुभाको, परुष्णी, शदानीरा और शतुद्री। तो कुभा का आधुनिक नाम है काबुल, परुष्णी का आधुनिक नाम है रावी, सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक और शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं दोस्तों? ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? 1028 सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। कौन सा धर्म था? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। और सही आंसर है प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि कौन था? योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, आयुर्वेद का एक पुस्तक का लेखक, माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक या पढ़नी के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। और सही आंसर है पढ़नी के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार थे पतंजलि। सतपथ ब्राह्मण से संबंध राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रहुगण। और सही आंसर है ऋषि गौतम रहुगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से सूची का मिलान करना है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, अब इसमें क्या है? ईश्वर की महिमा है, बलिदान से संबंधित है, औषधियों से या संगीत से। और सही आंसर है देखिए जो अथर्ववेद है ये औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद बलिदान से संबंधित है और सामवेद औषधियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता, चरक संहिता दोस्तों चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किसमें पता चलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। और सही आंसर है यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों के लिए एक राष्ट्रीय सभा थी। वैदिक योगीन सभा क्या थी? और सही आंसर है मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र। सही आंसर है दोस्तों गणतंत्र था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सही आंसर है इसका ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग। और सही आंसर है सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। और सही आंसर है वैदिक युग में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? मृडभान, आभूषण, बढ़ईगिरी या लुहार। और सही आंसर है लुहारगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट है, इसमें मिलान करना है। उपवेद हैं और सेकंड सूची में संबंधित वेद हैं।
तो ए है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, और नीचे है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चलिए, आयुर्वेद का संबंध है ऋग्वेद से, धनुर्वेद का संबंध है यजुर्वेद से, गंधर्ववेद का संबंध है सामवेद से, और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र का संबंध है अथर्ववेद से। तो दोस्तों, ये 64 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए, बार बार आते हैं, रिपीटेड, एंशिएंट हिस्ट्री से। और इसका एक और वीडियो है, उसको, लेक्चर को भी आप देखिएगा। तो टोटल जितने भी प्राचीनतम इतिहास के वैदिक काल से आते हैं क्वेश्चन, वो सारे सारे आपके कवर हो जाएंगे। और भविष्य में आपको जब भी एग्ज़ाम देंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर आए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नए चैप्टर में, इसी का जो सेकंड पार्ट होगा। तब तक के लिए जय हिंद।